साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। साथियों, गणेश चतुर्थी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पूजा सभी के लिए मंगलकारी हो। गणेश जी अपने साथ धन, धान्य, समृद्धि, बल और आयु लेकर के आपके घर में सुमंगल करें और गणेश जी के विसर्जन के साथ ही आपके कष्ट, रोग और दरिद्रता दूर हो जाए। गणेश जी अपने साथ ले जाए इन परेशानियों को, कष्टों को। ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूं आपको। साथियों, जिन लोगों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वीडियो शुरू करते हैं आज। साथियों, गणेश जी की पूजा में घास का बड़ा ही महत्व है। जो दूर्वा गणेश जी को चढ़ाई जाती है, इसका बड़ा ही महत्व है। सबसे पहले हम ये जान लें कि ये दूर्वा क्यों चढ़ाई जाती है, उन्हें घास क्यों चढ़ाई जाती है। दरअसल एक समय की बात है, एक राक्षस था, एक असुर था जो शिव भक्त था और वो किसी से मारा नहीं जा सकता था। किसी भी अस्त्र शस्त्र से उसको कोई देवता नहीं मार सकता था। ऐसा उसने शिव जी से वरदान प्राप्त किया हुआ था। जब राक्षस बहुत ज़्यादा अहंकारी और अत्याचारी हो जाते हैं, उनका वध करना जरूरी हो जाता है। उस समय सभी देवताओं ने शिव जी से प्रार्थना की कि उसका वध किया जाए, उस राक्षस को, उस असुर को मारा जाए, उसकी विधि बताएं। तब शिव जी ने गणेश जी को उस राक्षस से युद्ध करने के लिए भेजा और शिव जी ने बताया कि ये असुर मारा नहीं जा सकता, तो इसलिए इसके ऊपर अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करना व्यर्थ है। गणेश जी को कहा कि आप वहाँ जाएं और उस असुर को निगल जाएं, खा लें। गणेश जी ने ऐसा ही किया। उस राक्षस के पास जाकर के उस असुर को निगल लिया, खा लिया और वो असुर गणेश जी के पेट में चला गया, जिसकी वजह से गणेश जी का नाम लंबोदर पड़ा, लंबे पेट वाला। जो गणेश जी का नाम है लंबोदर, जो गणेश जी का एक नाम है, ये इसी राक्षस को खाने के बाद हुआ। इसके बाद गणेश जी के पेट में बहुत ज़्यादा जलन होने लगी, तो काफ़ी औषधियाँ वगैरह ली गणेश जी ने, आराम नहीं पड़ा। तब शिव जी ने उन्हें दूर्वा दे दी कि आप इसे खा लो, और तब गणेश जी को उस जलन से मुक्ति हुई, शांति हुई। तब से गणेश जी के ऊपर घास चढ़ाने का, गणेश जी को घास अर्पित करने का चलन हुआ। गणेश जी को घास अर्पित करने से, दूर्वा अर्पित करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं। इसलिए साथियों ध्यान रखें, जब भी गणेश जी की पूजन हो, गणेश जी की पूजा हो, आप दूर्वा जो है वो साफ जगह से तोड़ें, उसे धोएं और वो गणेश जी को अर्पित करें। इससे गणेश जी प्रसन्न होते हैं। तो साथियों, आज गणेश चतुर्थी की पूजा का विधान बताते हैं कि हमारे शास्त्रों में जो गणेश जी की पूजा का विधान बताया गया है वो किस प्रकार बताया गया है और आप इसे सरल तरीके से किस तरीके से कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी पर आप गणेश जी लाएं। गणेश जी की जो प्रतिमा है वो कच्ची मिट्टी की हो, ज़्यादा अच्छा है। पत्थर की, फाइबर की, सिंथेटिक कलर से रंगी हुई, प्लास्टिक की, इस तरीके की मूर्तियाँ ना लें। इनसे पूजा तो सही होगी नहीं, वातावरण भी ख़राब होगा और पोल्यूशन भी होगा। तो साथियों, अगर कच्ची मिट्टी की मूर्ति आपको मिल सके तो बहुत ही अच्छा है, आप इस पूजा को करें। सबसे पहले आप कोई लकड़ी का पटरा वगैरह बिछा लें। अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने मंदिर में ही एक लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा लें। उसके ऊपर आप पीपल का पत्ता, एक पीपल का पत्ता लें, गंगा जल से धो लें, वो रखें। उस पत्ते के ऊपर स्वास्तिक बना लें, रोली से, कुमकुम से एक स्वास्तिक बना लें और 5 मुट्ठी चावल वो उस पत्ते के ऊपर रख दें। साथियों, चावल साबुत लेने हैं, इन्हें अक्षत बोला जाता है, जिसकी क्षति ना हुई हो। तो चावल ऐसे लेने हैं, टूटे हुए चावल ना लें। 5 मुट्ठी चावल आप उस पीपल के पत्ते के ऊपर रखें जिस पर आपने स्वास्तिक बनाया है। उस पर आप गणेश जी को स्थापित करें, गंगा जल के छींटे दें गणेश जी को।
गणेश जी का श्रृंगार करें, तिलक लगाएं। तिलक सिंदूर से लगाएं। हनुमान जी को जो सिंदूर चढ़ता है भारी वाला, लाल वाला, आप उससे गणेश जी को तिलक लगाएं। वस्त्र आदि अर्पण करें। ऐसा नहीं है तो कलावा ले लें आप, मौली, उसके 2 टुकड़े करके आप गणेश जी के गले में आप पहना दें। गणेश जी से प्रार्थना करें कि आपके घर में मंगल हो, सुख शांति हो। इस तरीके की प्रार्थना करने के बाद आप गणेश जी की लाल और पीले फूलों से पूजा करें। आप ध्यान रखें, गणेश जी की पूजा में सफ़ेद फूलों का प्रयोग ना करें। गणेश जी के समक्ष आप घी का दीपक जलाएं, धूप जलाएं और गणेश जी को भोग में मेवे, लड्डू और फल ये अर्पित करें। साथ ही एक पान में आप एक सुपारी रखें, पूजा वाली सुपारी, 2 लौंग, 2 इलायची रख करके पान का बीड़ा बनाए, उसको फोल्ड करें और वो गणेश जी को अर्पित करें। साथियों, जब आप गणेश जी की स्थापना करेंगे, अगर आप चतुर्थी वाले दिन गणेश जी की स्थापना करते हैं तो विसर्जन तक आप नित्य उन्हें फल, मेवे और लड्डू या कोई मीठा इसका भोग जरूर लगाएं और 2 टाइम आप उन्हें भोजन का भोग लगाएं। भोजन में आप ध्यान रखें, लहसुन, प्याज और हींग का प्रयोग ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और रात को भोजन के बाद उन्हें दूध, हल्दी वाला दूध या केसर वाला दूध उन्हें अर्पित करें। भगवान से प्रार्थना करें कि वो इसे ग्रहण करें। बाद में आप इस प्रसाद को स्वयं खा लें। साथियों, अगर आप 11 दिन के लिए भगवान जी की स्थापना करते हैं तो आप ध्यान रखें, जिस जगह पर, जिस कमरे में आपने गणेश जी की स्थापना की है, रात को उस कमरे को खाली ना छोड़ें। कम से कम एक व्यक्ति वहाँ पर सोए, रात को उस कमरे को खाली ना छोड़ें। 11 दिन इस तरीके से पूजा करें आप। साथियों, गणेश जी की आरती आप सपरिवार डेली करें, सुबह शाम करें, नहीं संभव है तो शाम को अवश्य करें। आरती डेली करें जब तक कि गणेश जी का विसर्जन नहीं होता है। 11वें दिन जब आप गणेश जी की पूजा करेंगे, भोग अर्पित करेंगे, तब आप 5 टुकड़े जावित्री के, जावित्री एक मसाला होता है, गरम मसाले में एक मसाला डलता है जिसे जावित्री बोलते हैं, उस जावित्री के 5 टुकड़े वो आप गणेश जी को जरूर अर्पित करें भोग में। आखिरी दिन 5 बत्ती के दीपक से गणेश जी की आरती करें और फिर उनका विसर्जन करें। तो जब विसर्जन के लिए आप ले जाएं, तब आप पहले गणेश जी को पूरे घर के अंदर घुमाएं और उसके बाद जब आप बाहर निकलेंगे तब गणेश जी का मुंह, आपका मुंह घर के अंदर की तरफ होना चाहिए और गणेश जी की पीठ घर के बाहर की तरफ होनी चाहिए। इस तरीके से आप घर से बाहर निकलें और उल्टे ही जिस तरीके से आप निकले हैं इसी प्रकार आप 3 कदम और पीछे तक उल्टे ही चलें और उसके बाद घूम करके आप चले जाएं। साथियों, इस विधि को करें, गणेश जी से प्रार्थना करें कि कष्ट परेशानियां दूर हो और आपके घर में मंगल हो। साथियों, यदि आप एक दिन के लिए गणेश जी की स्थापना करते हैं तो जिस दिन विसर्जन होगा आप उस दिन सुबह गणेश जी की स्थापना करें। स्थापना इसी प्रकार करें, आप मंदिर के अंदर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं या बाहर चौकी पर आप लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। अगर चौकी का आपके पास इंतजाम नहीं है, किसी लकड़ी के पटरे का इंतजाम नहीं है, तो आप पीतल की कोई भी थाली प्लेट ले लें, उसमें आप पीपल का पत्ता स्वास्तिक बना करके रखें, 5 मुट्ठी चावल रखें और गणेश जी की स्थापना करें, श्रृंगार करें, सिंदूर का तिलक लगाएं, फूल माला से उनकी पूजा करें, धूप दीप रखें, फल, मेवे और भोजन, मिठाई वगैरह आदि से उनका पूजन करें। साथियों, जब विसर्जन के लिए आप ले जाएं, उससे पहले आप 5 मुट्ठी चावल गणेश जी पर एक एक मुट्ठी करके गणेश जी पर चढ़ाएं। गणेश जी के किसी भी मंत्र का आप सिमरन करें, जाप करें
मंत्र बोलते हुए आप 5 मुट्ठी चावल गणेश जी पर चढ़ाएं और एक एक चुटकी सिंदूर, हनुमान जी वाला जो सिंदूर होता है भारी वाला, आप एक एक चुटकी सिंदूर वो गणेश जी के ऊपर चढ़ाएं। गणेश जी की 5 बत्ती के दीपक से आरती करें, उन्हें पान अर्पित करें। भोग के अंदर आप जावित्री के 5 टुकड़े जरूर अर्पित करें और फिर उनका इसी विधि से आप विसर्जन करें। जब आप विसर्जन के लिए जाएं तब एक लड्डू के ऊपर शहद चिपड़ लें और वो इनके साथ आप विसर्जित कर दें। आपकी मनोकामना पूरी होगी, आपकी पूजा पूरी होगी। लेकिन लड्डू का जो विसर्जन है वो आप जब ही करें जब आप एक दिन के लिए गणेश जी की स्थापना करें। मित्रों, जिनको असुविधा है गणेश जी के विसर्जन की या मूर्ति ला करके स्थापना करने की और फिर 11 दिन पूरे होने के बाद बहते पानी में उनको विसर्जन नहीं कर सकते हैं, जो हमारे दोस्त विदेशों में हैं या इंडिया में भी इस जगहों पर हैं जहाँ पर कि बहते पानी की सुविधा नहीं है, तो वो लोग पूजा वाली सुपारी ले लें और उसे गंगा जल में धोकर सिंदूर में लाल कर लें। हल्का सा सिंदूर लगाएं और उसको लाल कर लें और उसके ऊपर कलावा लपेट लें। फिर पीतल की थाली में कोई कपड़ा वगैरह बिछाएं और चावल रखें, पीपल का पत्ता रखें, उस पर जो है ये गणेश जी आप स्थापित करें और इसी प्रकार पूजन करें जैसा 11 दिन का और 1 दिन का बताया गया है। और पूरे दिन पूजा करने के बाद 11 दिन या 1 दिन के लिए जो भी आप स्थापना करेंगे, इसी प्रकार भोग पूजा आरती वगैरह करें और इनका विसर्जन करें, इसी विधि से करें। साथियों, जो पूजा वाली सुपारी अगर आप रखेंगे, इसमें जो आप पान चढ़ाएंगे तो ध्यान रखें पान के अंदर आप सुपारी ना रखें। पान के अंदर सिर्फ इलायची, लौंग और जावित्री का टुकड़ा आप ये रखें और गणेश जी को अर्पित करें। और जो हमारे साथी गणेश जी की प्रतिमा ला करके स्थापित करेंगे, वो जब पान चढ़ाएंगे तब उसमें सुपारी अवश्य रखें। आप इस चीज़ का ध्यान रखें और सारी विधि को उसी प्रकार पूरी करें जैसा कि बताया गया है। आप जब गणेश जी की स्थापना करेंगे, उनका श्रृंगार करेंगे, तिलक करेंगे, उन्हें भोग अर्पित करेंगे, तब आप गणेश जी का कोई भी मंत्र अपने मन ही मन पढ़ते रहें। गणेश जी से प्रार्थना करें कि वो पूजा स्वीकार करें, भोग को स्वीकार करें। साथियों, यदि आप साथ ही कलश रखते हैं तो कलश को गणेश जी के सीधी साइड पर, राइट साइड पर स्थापित करें। कलश के नीचे आप थोड़े गेहूं या चावल वो रखें। कलश के ऊपर आप स्वास्तिक बनाएं। कलश में जो आप जल लेंगे उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। नारियल के ऊपर कलावा लपेट करके वो रखें और कलश के मुंह के ऊपर जो कलश की जो गुलाई जो होती है, गला जो होता है, उस पर आप कलावा बांधें और उसमें पीपल के या आम के पत्ते जरूर लगाएं और ऊपर से नारियल रखें, इस पर फूल रखें और ओम शांति कलश गणेशाय नमः बोलते हुए कलश की आप पूजन करें, उस स्थापना करें। आखिरी दिन जब आप गणेश जी का विसर्जन करेंगे तब इसी जल के कलश से उनके ऊपर थोड़े से छींटे दें, उसके बाद विसर्जन के लिए ले जाएं। आने के बाद आप इस कलश के जल से घर में छींटा दें और बाकी का जल आप पेड़ या पौधों में डाल दें ताकि वो जल जो है पैरों में ना आए। आप उस जल को अपने नहाने के पानी में इस्तेमाल ना करें, ना ही सूर्य भगवान को अर्पित करें। यदि आप 1 दिन के लिए भी पूजा करते हैं तब भी आप जो जल का लोटा वहाँ रखेंगे गणेश जी के पास, तो जब गणेश जी को विसर्जन के लिए ले जाएं तो उस लोटे से थोड़ा सा जल का छींटा दें। गणेश जी का विसर्जन करने के बाद आप जल के घर में छींटे दें, बाकी का जल कहीं पेड़ पौधों में डाल दें। जिन लोगों को विसर्जन की सुविधा नहीं है, ये विधि सिर्फ जब होगी जब आप सुपारी को गणेश जी मान करके पूजा करेंगे, तो आप
विसर्जन, जिनको सुविधा नहीं है विसर्जन की, वो इस सुपारी को ले जाकर पत्ते, चावल वगैरह जो भी सारा सामग्री है गणेश जी की, उसके साथ ले जाकर के कहीं पीपल के नीचे रख दें और एक लड्डू पर शहद लगा करके ले जाएं, वो भी उस सुपारी के साथ वहाँ पीपल के नीचे रख दें। हाथ जोड़ें, वापस चले आएँ। बड़े उमंग और हर्षोल्लास के साथ आप जाएं, गाते बजाते जाएं, नाचते कूदते जाएं और गणेश जी को विसर्जन करके आप वापस आएँ। उस वक्त पीछे मुड़ करके ना देखें और साथियों अपने ही घर आए, किसी और के घर ना जाए। साथियों, आपका दिन मंगलमय हो। गणेश जी आपकी मनोकामना को पूरा करें। आप इस विधि से गणेश जी की आराधना करें, श्रद्धापूर्वक करें। आपका दिन मंगलमय हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।